गरीब के जन्मदिन पर आई अमीर सहेलियां। सपना का जन्मदिन था। शादी के बाद वो पहली बार एक रेस्टोरेंट में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने का प्लान कर रही थी। सपना एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। ऐसे ही सपना अपनी सहेली रिया और मोनिका को अपने बर्थडे में आने के लिए इनवाइट करती है। अरे रिया और मोनिका, याद तो है ना कि मेरा बर्थडे आ रहा है। हर साल मेरे बर्थडे पर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से हम लोग छोटी मोटी सेलिब्रेशन भी घर में नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मुझे इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि पूछो मत। इसलिए मैं तुम दोनों को पहले ही इनवाइट कर रही हूँ, तो भूल मत जाना और उस दिन समय से आ जाना। अच्छा चल, इस बार तो हमारी कंजूस सहेली पार्टी तो देगी कम से कम। वैसे यार, हमने तेरा घर तो देखा नहीं, फिर हम आएंगे कैसे? ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। आज तक हम कभी तेरे घर आए नहीं। एक काम करते हैं, हम दोनों तेरे बर्थडे से 2-3 दिन पहले तेरे घर आएंगे। नॉर्मल ही तेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद में चले जाएंगे और फिर सीधा बर्थडे पर मिलेंगे। अरे हाँ, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम मेरे घर आ जाओ। मेरा घर हमेशा तुम्हें बुलाता रहेगा और मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। चल फिर हम दोनों एक दिन प्लान करके तेरे घर आते हैं। थोड़ी देर बाद विकास एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है और अपनी सपना के लिए नेकलेस लेते हुए दुकानदार से कहता है, अरे भाई साहब, मुझे जरा सोने का नेकलेस दिखा दो। मेरी पत्नी का बर्थडे आ रहा है, उसे सरप्राइज देना है। नेकलेस ऐसा हो जो ना ज्यादा भारी हो और ना ही ज्यादा हल्का हो, मतलब बजट में होना चाहिए। अच्छा भैया ठीक है, आपको एक बहुत ही सुंदर सा हार दिखाता हूँ जो कि बजट में भी है और सुंदर भी है। विकास को वह हार पसंद आ जाता है और विकास तुरंत सुनार को पैसा देकर वह हार पैक करवा लेता है और सुनार वो हार पैक कर देता है। थोड़ी देर बाद विकास एक कपड़े की शॉप पर जाता है। वहाँ जाकर अपनी पत्नी के लिए कपड़े देखना शुरू कर देता है। क्या लूं सपना के लिए? साड़ी तो वो रोज ही पहनती है, सूट भी पहना हुआ है। उसने उसके बर्थडे पर ऐसा कौन सा कपड़ा दूं जो उसे अच्छा भी लगे और वो थोड़ी अलग भी नजर आए? अरे भैया, मेरी पत्नी का बर्थडे है तो उस हिसाब से साड़ी सूट छोड़कर आप अपनी दुकान की सबसे अच्छी ड्रेस मुझे दिखा दो। दुकानदार विकास को बहुत सुंदर सा गाउन दिखाता है। वो ड्रेस विकास को बहुत पसंद आ जाती है। विकास वो सब कुछ लेकर घर आ जाता है और सपना को दिखाता है। यह देखकर सपना बोलती है, अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तुम मेरे लिए ना छोटी बच्ची हो, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हर वो सारी चीजें देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुमने हर बुरी सिचुएशन में मेरा साथ दिया है। अब मैं तुम्हारे जन्मदिन पर इतना तो कर ही सकता हूँ ना। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ ये सब कुछ नहीं देखा जाता। इसलिए मुझे अब मौका मिल रहा है तुम्हारे लिए ये सब करने का, तो मुझे करने दो। अच्छा बाबा ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप करो। ऐसे ही सपना के जन्मदिन से 2 दिन पहले सपना की सहेलियां रिया और मोनिका दोनों उसके घर आती है। सपना में छोटा सा घर देख दोनों हंसने लगती है और आपस में कहती है, हे भगवान, जब इतने छोटे घर में रह रही है तो ये अपना बर्थडे किसी 10 रुपए समोसे वाले होटल में ही मनाएगी क्या? वही तो, मुझे नहीं पता था ये इतनी फटीचर है और इतनी गरीब। सपना बहुत ही प्यार से दोनों के लिए चाय नाश्ता लाती है और कहती है, ये लो ना तुम दोनों के लिए चाय। और बताओ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। वैसे यार एक बात बता, तूने शादी किसी गरीब से की है? अरे तुम्हें याद है हमारे कॉलेज का विकास? हम दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कॉलेज के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। अच्छा तो आखिरकार तूने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तुझे कहा था ना उस विकास के चक्कर में मत पड़, लेकिन तू है कि आशिकी का भूत सवार था तेरे ऊपर। अरे तू इतनी सुंदर है ना, तुझे आराम से कोई अमीर लड़का मिल जाता, लेकिन तू है न जाने इस विकास में क्या ही देख लिया। इसकी फटी हुई हालत देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं तू कैसे रहती होगी इसके साथ। मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। तुम्हें पता है वे बहुत प्यार करते हैं मुझे। सच में तू पागल है। हमें देख ले, हम दोनों के पति पता है शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बाहर जो गाड़ी खड़ी है ना, वह हमारी है। अलग ही नाम है हमारा। एक तू है, शर्म आती है हमें तुझे अपना दोस्त कहते हुए। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, पति का प्यार भी बहुत जरूरी होता है। और मेरे लिए
मेरे लिए पति ही इम्पोर्टेंट है। मुझे वो बहुत प्यार करते हैं। अगर वे महीने का 10,000 भी कमाएंगे तो वे 10 लाख के बराबर होगा मेरे लिए। वे मेरे लिए बहुत लॉयल है, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत इज्जत देते हैं। चल छोड़, तुझसे तो बहस करना बेकार है। तेरी खुशी के लिए हम तेरे बर्थडे पे आएंगे। अब सीधा वहीं मिलेंगे क्योंकि तेरा घर तो कुछ लायक ही नहीं है। इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। सपना को अपनी सहेलियों का ऐसा रवैया बहुत बुरा लगता है, लेकिन वे उनसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही बर्थडे वाले दिन सपना अच्छे से रेडी होकर अपने बर्थडे वाले वेन्यू पर जाती है। विकास ने पूरी तरह से होटल को रेडी करवा रखा था। थोड़ी देर में सभी रिश्तेदार वहाँ आ जाता है। मोनिका और रिया बर्थडे का पूरा अरेंजमेंट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। विकास ने बर्थडे में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी एक साथ केक काट लेते हैं। मोनिका अपने पति अजय के साथ आई थी। मोनिका अब कोल्ड ड्रिंक पीते पीते अपने पति के ऊपर गिरा देती है। यह देखकर अजय को बहुत गुस्सा आता है। अजय मोनिका को सबके सामने खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, जब पार्टी में कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना नहीं आता तो पीती क्यों? पूरा का पूरा ड्रेस खराब कर दिया। तेरी इतनी औकात भी नहीं थी जितनी औकात मैंने तेरी बना दी है। अब ये मत भूल कि जो कुछ है तेरे पास वो सब कुछ मेरा ही है, तो फालतू में अपने पर निकालना बंद कर दे। थोड़ी देर में सपना वहाँ जाती है और मोनिका से कहती है, ये तुम्हारा पति था मोनिका? अब समझ में आया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम जिस पति के चक्कर में अमीर बनी हो ना, वह पति पैसों से ही बहुत अमीर है लेकिन प्यार से बहुत गरीब है। मेरे पति भले ही पैसे से थोड़ा गरीब है लेकिन प्यार से वो बहुत अमीर है। मुझे बहुत इज्जत और मान सम्मान देते हैं। मेरी हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखते हैं। उनके पास जितना है जो है उतने में मुझे खुश रखते हैं। तो जीवन में अगर अमीर बनना है ना तो सब कुछ पैसा नहीं होता, खुशी बहुत मायने रखती है। मैंने सिर्फ पैसा देखा और शादी कर ली। सच बताऊं तो इस आदमी ने जब से मेरे साथ शादी की है इसने मुझे आज तक खुशी ही नहीं दी है। इतना बोलकर मोनिका वहाँ से चली जाती है। सपना ने मोनिका को असल मायने में अमीरी और गरीबी क्या होती है वे समझा दिया था। पति के सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उसे अकेले ही अपनी सास और 2 बच्चों का ख्याल रखना था। भारती एक विधवा औरत थी। उसके जीवन में खुशियाँ कम और दुख ज्यादा थे, लेकिन फिर भी उसने कभी भी दुखों के आगे खुद को कमजोर महसूस होने नहीं दिया। अपनी हिम्मत को बरकरार रख अपने जीवन में वह आगे बढ़ती रही। भारती त्योहारों के हिसाब से बाजार में सामान बेचा करती थी। अभी रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा था, जिसमें भारती अपने हाथों से सुंदर सुंदर राखियां बनाकर बाजार में बेचा करती थी। भारती के पास गुणों की कोई कमी नहीं थी। वे इतनी सुंदर राखी बनाती थी जिस वजह से सारे ग्राहक उसी से राखी लेने आते हैं। बहन जी, मुझे 4 दर्जन राखी दे दो। आखिर ये राखी लाती कहाँ से हो तुम? इतनी सुंदर जो है। अरे दीदी, ये राखी मैंने अपने हाथों से बनाया है। सच बताओ तो मेरा खुद का कोई भाई नहीं है, लेकिन राखी बेचकर ये सुकून मिल जाता है कि मेरे हाथ की बनाई हुई राखी मेरे ग्राहक के जरिए मेरे उन प्यारे भाइयों की कलाई पे जाएगी जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ। और खुशी इस बात की है कि मेरे एक नहीं अनेकों भाई हैं इस बार। सच में ये राखी तुम बनाती हो? गजब टैलेंट है तुम्हारे अंदर तो। इतना सुंदर राखी, वाह! तभी कहो कि इतने ज्यादा ग्राहक क्यों आते हैं तुम्हारे पास। अगर इतनी सुंदर सुंदर राखी होगी तो ग्राहक भी यही आएंगे। वाह वाह! चलो मुझे जल्दी से राखी दे दो। बहुत सुंदर राखी है तुम्हारी, जितनी तारीफ करो उतना कम है। अरे दीदी, अब इतना भी तारीफ क्या करना है। चलो ये लो अपनी राखी, मैंने पैक कर दी है। मेरा नाम से भी एक राखी एक्स्ट्रा बांध देना अपने भाई को। हाँ हाँ, क्यों नहीं, टेंशन मत लो, मैं जरूर बांध दूंगी। आखिर इतने प्यार से जो तुमने बनाया है राखी। भारती के सामने एक कोमल नाम की औरत भी राखी बेच रही थी, लेकिन कोमल के पास कोई ग्राहक राखी लेने नहीं आ रहा था। कोमल की राखी बहुत महंगी थी और भारती की राखी के मुकाबले बहुत ही कम आकर्षित नजर आ रही थी। भारती की राखी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। यह सब देखकर कोमल मन ही मन भारती से जल रही थी। उसे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था। आखिर भारती अपने आप को समझती क्या है? 2-4 ग्राहक इसके पास क्या आ जाते हैं, ये तो उनसे लंबी लंबी बकवास करने लग जाती है। अपनी बातों में ग्राहक को फंसाने की आदत है इसको। मुझे तो लगता है आदमियों के साथ साथ औरतों को भी बहलाना फुसलाना आता है इसको। आदमियों को तो खैर अपनी जवानी की जाल में फंसा लेती है ये, लेकिन औरतों को मुझे तो ऐसा लगता है कि औरतों को सस्ती राखी बेचती होगी, तभी तो ये सब इसी के पास जाते हैं। इस दुनिया में लोगों को अच्छी चीजों की कदर ही नहीं है, घटिया सी राखी के पीछे पड़ रहे हैं। इस भारती का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा।
वरना राखी का त्योहार चला जाएगा और मेरी एक भी राखी नहीं बिकेगी। ऐसे ही एक रात को भारती अपने घर जाती है। भारती बहुत खुश थी। वे अपनी सास को बोलती है, माँ जी आज ना मेरी बहुत अच्छी बिक्री हुई है, बहुत अच्छे ग्राहक आए थे मेरे पास। मुझे ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन तक थोड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी, तो रक्षाबंधन वाले दिन हम मिठाइयाँ बेचना भी शुरू कर देंगे। इससे हमारी और अच्छी बिक्री हो जाएगी और हमारे जीवन में जो बुरी परिस्थिति है वे चली जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। भगवान तुझे ऐसे ही आशीर्वाद दे ताकि तू अपने जीवन में यूं ही तरक्की करती रहे। भगवान ने मेरा बेटा तो छीन लिया, लेकिन दूसरे रूप में मुझे तुझे दे दिया भगवान ने। सच बताऊं बहू, अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो शायद दूसरी शादी करने के बारे में सोचता, लेकिन तूने दूसरी शादी के बारे में ना सोचकर अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के बारे में सोचा। मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरी ऐसी बेटी है। माँ जी, दूसरी शादी करना कोई ऑप्शन नहीं होता। मुझे पता है कि जीवन में जीवन साथी का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन जीवन साथी के चले जाने के बाद जो जिम्मेदारियाँ होती है उसे निभाना भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होता है, तो उसे मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे बस अपनी माँ और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उन्हें अच्छी परवरिश देनी है। चलो बहुत बातें हो गई, मैंने खाना लगा दिया है, जाके चल खाना खा लेते हैं और आराम से सो जा। कल सुबह मार्केट में भी तो जाना है ना तुझे। सुबह से लेकर शाम तक मार्केट में ही रहती है, अपना जरा ख्याल भी नहीं रखती है तू। जल्दी चल खाना खा ले और फिर सो जा। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। थोड़ी देर बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह भारती मार्केट जाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। भारती देखती है कि उसके पास एक भी राखी नहीं है। सारी राखी चोरी हो चुकी है घर में से, और बाकी का सामान भी गायब था। दरअसल चोरी किसी और ने नहीं बल्कि कोमल ने करवाई थी। ये सब देखकर भारती रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास आती है। भारती अपनी सास को सारी बातें बताती है। माँ जी देखो ना, मेरी एक भी राखी नहीं है घर में। बाजार का सारा सामान मैंने गोदाम में रखा था, पूरा गोदाम खाली है माँ जी। अब मैं कैसे बाजार जाऊंगी? मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे माँ जी। ऊपर से रक्षाबंधन का त्योहार भी बस 2-3 दिन में आने ही वाला है। इतने दिनों में मैं क्या करूंगी? किसको मेरी तरक्की हजम नहीं हो रही थी जिसने मेरे साथ ये सब किया? ये सब क्या हो गया भगवान जी? क्यों गरीबों की परीक्षा ले रहे हो? इतनी मेहनत से मेरी बहू ने ये सब किया था और उसकी मेहनत को अचानक से किसकी नजर लग गई रे? ऐसे ही समय बीत जाता है। कोमल के इतना सब करने के बावजूद भी लोग भारती की बनाई हुई राखी ही लेना चाहते थे, लेकिन भारती बाजार जाना बंद नहीं कर देती है। और एक दिन कुछ ग्राहक भारती के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पर आ जाते हैं। भारती उनको सारी बातें बताती है। इसके बाद वे भारती से बोलते हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आगे की शुरुआत जरूर कर सकते हैं। तो आपको किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप हमारे लिए हमारे साथ राखी बेचने का काम करोगी। आपको राखी बाजार में बेचने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे लिए राखी बनाना शुरू करो। हम उन राखी को ऑनलाइन बेचेंगे और जिसे जरूरत होगी वो ऑफलाइन भी ले सकता है। हमारा राखी बनाने का बहुत बड़ा बिजनेस है। जब हमें पता चला कि आप अपने हाथों से इतनी सुंदर राखी बनाते हो, तो हम रास्ता पूछते पूछते आपके पास आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता कि आप मेरे जैसे गरीब पर इतना बड़ा एहसान कर रही हो। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। बस इतना चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ बुरा कर रहा है उसका फल तो से भगवान देंगे। मुझे किसी से कोई बाहर कुछ मतलब नहीं रखना। बस इतना चाहती हूँ कि सब कुछ भूलकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, फिर अब आपको हमारे लिए राखी बनानी है। राखी बनाने के लिए आपको जो सामान चाहिए होगा वो सब मेरे वर्कर आपको लाकर दे देंगे। आपको बस राखी बनाने के लिए कौन सा डिजाइन बनाना है और कौन सी राखी बनाने से ज्यादा हमें ज्यादा फायदा होगा। और हाँ, हमारे कुछ ऐसे कस्टमर है जिनको अपने हिसाब से राखी कस्टमाइज करना है, तो आपको वो ध्यान देना होगा। भारती उन ग्राहक के साथ मिलकर राखी बनाने का काम शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ समय में भारती सुंदर सुंदर राखी बनाना शुरू कर देती है। अब भारती की बनाई हुई राखी